ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, यहाँ पे ये जो नाम आप देख रहे हो, ये केवल नाम नहीं है, ये कोई एक शब्द नहीं है, ये हमारे भारत और पाकिस्तान के और उसी तरह से पूरे जग में एक ऐसा प्रतीक बन जाएगा जहां पर जब कभी भी हमारी भारतीय महिला अपने पति के नाम से अपने मांग में सिंदूर भरेगी, उस टाइम पे ये दिन जिसका तारीख सभी लोग दर्ज कर लेंगे 7 मई 2025। इस दिन जब कभी भी कोई भारतीय महिला अपने मांग में सिंदूर भरेगी तो ये ऑपरेशन, ये एक जबरदस्त लड़ाई की शुरुआत जो है हर किसी को याद रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जो आतंकवाद है, जो आतंकवादी है, उन्होंने एक जो गैर इंसानियत का जो एक नमूना पेश किया था, उसका करारा जवाब हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर उनको दिया है। तो मैं उसी की बात करने वाला हूं, पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना पाकिस्तान तो उछलता है ना भाई साहब, मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन है, तो इसका एक झलक जो है, एक छोटी सी झलक जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या सच में पाकिस्तान जीत सकता है? क्या इसके पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स है कि भाई साहब वो हमारे जैसे इतने बड़े भारत के ऊपर अटैक कर वो भारत को कभी हरा सका है? तो चलो इतिहास की बात करता हूं। एक तस्वीर में आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब वो तस्वीर देखते ही तो आज तक जो भी पाकिस्तानी है भाई साहब वो शर्म से गिर गया होगा, क्योंकि वो दिवस है, इसे विजय दिवस के नाम से हम उसे मनाते 16 दिसंबर 1977 में। ये वो तस्वीर है जहां पे उनके कमांडर पाकिस्तान की आर्मी के वो एक साइन कर रहे हैं और वहां पे वो बता रहे शरणागति जा रहे। हिंदी में अगर बोलूंगा तो शरणागति जा रहे, माने कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। तो ये वो साल है जहां पर पाकिस्तान ने हमेशा भारत के ऊपर कश्मीर को के ऊपर कब्जा करने के लिए हमेशा हमला किया है। वो है 1947, वो है 1965, 1971, 1999। हर बार मैं बोलना चाहूंगा फिर से एक बार, हर बार पाकिस्तान ने हर बार हमारा कश्मीर हमसे छीनने की कोशिश की और हर बार वो भाई साहब औंधे मुंह गिरा है। और इसी तरह की तस्वीर हर बार आपको दिखिए तो यहां से भाई साहब समझ में यहां जाता है कि भाई पास न्यूक्लियर वेपन पूरे जग के क्यों ना ला लो, पर इंडिया को हराना नामुमकिन है। याद रखेगा ये भारत है। अगर मान लीजिए भारत के पूरा जो पॉपुलेशन है भाई साहब 150 करोड़ का, वो बाउंड्री पे भी आ जाएगा ना तो भाई साहब बाढ़ आ जाएगी, याद रखेगा। और उसके बाद में आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि जब कभी भी पाकिस्तान ने हम पे वार किया है तो वो हरा नहीं पाया है, तो उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया। वो रास्ता था इंसानियत को शर्मसार करने वाला रास्ता, जिसको हम बोलते हैं आतंकवाद। इसे हम क्या बोलते हैं? आतंकवाद। उसने आतंकवाद को जन्म दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर भाई साहब फेस टू फेस अगर वो लड़ता है ना, वो कभी नहीं जीत पाएगा। और इसीलिए अंदर से वार करने के लिए उसने आतंकवाद को जन्म दिया। वो इसलिए जन्म दिया क्योंकि ये आतंकवाद बड़ा सस्ता है। अब बोलोगे सर सस्ता कैसे है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आतंकवादी उनके पास जो हथियार होते वो इतने एडवांस नहीं होते। और उसी तरह से आपको यह भी बोलना चाहूंगा कि ये आतंकवाद को जन्म देना या उसमें आतंकवाद, सिर्फ आपको एक काम करना है, किसी इंसान का ब्रेन वॉश कर लो, वो आतंकवादी बन जाता है। उसको धर्म के खिलाफ भड़का दो, वो आतंकवादी बन जाएगा। उसे पैसे का लालच दे दो भाई साहब, वो आतंकवादी बन जाएगा। तो इतने सादे सिंपल कारण के लिए कोई भी आतंकवादी बन जाता है, इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया। पर इसके बावजूद भी भारत ने उसे कभी उसके बाद 1999 के बाद उतना करारा जवाब नहीं दिया है जितना करारा जवाब वो अभी देने के लिए हम सभी लोग तैयार है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले पाकिस्तान ने हमें डैमेज करने के लिए इतने सारे हमले किए। 13 दिसंबर 2001 आपको शायद याद होगा कि उस दिन हमारे संसद के ऊपर उन आतंकवादियों ने हमला किया था और उनको हमने दौड़ा कर मारा था। 26/11 बम्बई में हमला हुआ था। उसके बाद 2016 में भाई साहब फिर से एक बार हमला हुआ था, और पुलवामा अटैक तो भाई साहब आप तो भूलोगे नहीं, जो अभी अभी हुआ था। और उसके बाद सबसे बड़ा हमला जो अभी माना गया है वो था हमारा पहलगाम का जो आतंकी हमला था, उससे 21 अप्रैल 2025 इस दिन को उन्होंने पहलगाम में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी। घटना ऐसी थी कि भाई साहब वहां पे घूमने गए जो टूरिस्ट लोग थे उनको चुन चुन कर उन्होंने मारा, और सिर्फ मर्दों को मारा। मर्दों को इसलिए मारा
क्योंकि मर्द जो होता है किसी भी घर का एक बड़ा सहारा होता है। अगर किसी घर का एक कमाने वाला इंसान अगर चला जाता है तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो टूटकर बिखर जाता है। ना एजुकेशन, वो ना ही कभी जिंदगी में कभी वो हंस पाएगी वो महिला जिसका पति जो है, पति को सामने रखकर उसके भेजे में अगर गोली मारी जाती तो क्या वो महिला कभी भूल पाएगी? कभी नहीं भूल पाएगी। और इसी का जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है इस बार। बहुत ही करारा जवाब था। जवाब ऐसा था कि भाई साहब दिन में तो छोड़िए, रात को भी उनको तारे नजर आ रहे थे। पाकिस्तानी जब सो रहे थे, पाकिस्तानी नहीं पूरा जग सो रहा था, पूरा भारत सो रहा था, उस समय हमारे भारतीय जवानों ने ठीक रात को 1 बजे उन जगह पर हमला किया जहां पर आतंकवादी सो रहे थे। और सोते सोते ही उनका भाई साहब ऊपर के लिए टिकट कटवा दिए हमारे जवानों ने। ये है हमारे जवान, ये है हमारे जवान। और इसी के ऊपर जो है मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर इतनी सारी बातें सच में हो रही है तो क्या आपको सच में लगता है कि पाकिस्तान हमसे कभी वॉर में अगर सीधे मुंह के आगे अगर आता है तो कभी लड़ पाएगा? बाप बाप होता है, याद रखिए, बाप बाप होता है, शेर अकेला आता है। वो तो गीदड़ थे भाई साहब जो लड़ने आते हमेशा, बराबर है, याद रखिएगा, बाप अकेला होता है, ठीक है। और क्या बोलूं, एक एक बड़ी एक गीत याद आ रहा है। गीत क्या है? गीत ये है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। भाई साहब उड़ा देंगे। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं उन सभी जवानों को मेरी ओर से सलाम, सैल्यूट टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।